हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बी कॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक अपॉर्चुनिटी एनालिसिस पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, आइडिया जनरेशन एंड चैनल ऑफ द सिस्टम। किसी भी व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर न्यू बिजनेस हैबिट को लाता है जिसके अंतर्गत वो फर्स्ट टाइम वो आइडिया जनरेट करेगा और चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कंज्यूमर और चैनल ऑफ द सिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्निकल प्रोफेशन, सारी चीजों को वो गैप। अब कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंतर्गत फर्स्ट प्रोसेस उसकी आती है अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई टू कस्टमर एंड स्टे हीड ऑफ द कंपटीशन, इनेबल बिजनेस एक्सपेंसेस। कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट आइडिया प्रोसेसिंग सर्विस सेलेक्ट, जो प्रोसेस फर्स्ट आप देखेंगे न्यू बिजनेस एंटरप्राइजेस concept development, systematic analysis and evaluate of in the flexibility, long-term profitability and merit and demerit identification of the your product, possible business project idea finally select। सबसे फर्स्ट बिजनेस का एक हुआ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे जिसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के विषय में हमने डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाके देख सकते हैं। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा डिटेल्स दिया है। शॉर्ट में बताएं, कोई बिजनेस करने से पहले एंटरप्रेन्योर पूरी सिचुएशन को ऑन पेपर रिटेन बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत वह आपके बिजनेस न्यू बिजनेस के साथ सिस्टमैटिक एनालिसिस, वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, अगर उसके लाभ क्या है, नुकसान क्या है, इसके संबंध में प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करता है और अपने एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट को मार्केट में लॉन्च की जाती है। नेक्स्ट है टेक्निकल फैसिलिटी। अब मैनुष की नेचर बदली है। अब वो इस प्रकार से अपने कास्ट को एरिया सिलेक्शन करे, कंसंट्रेंसी, कंस्ट्रक्शन कास्ट, गवर्नमेंट इंगेज। आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाते समय कास्ट का जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि कॉम्पिटिटिव होने के नाते सेम प्रोडक्ट की कंपनियां मार्केट में किस रेट पर आपको प्रोडक्ट दे रही है, अगर वो आपसे अधिक रेट पर दे रही हैं, आप लोअर कॉस्ट पर आते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में क्वालिटी के साथ यदि समझौता नहीं करते तो आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर आपकी कास्ट अधिक है तो क्वालिटी भी बेटर होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में सर्व कर सकते हैं। तो क्वालिटी क्वांटिटी से कोई ना समझौता करते हुए तो हमेशा टेक्निकल, अब नई अमेंडमेंट टेक्निकल सिस्टम आपको अचीव करनी पड़ेगी जिससे हमारी कास्ट लोवेस्ट आए, इमिटेटिव ऑफ द एंटरप्रेन्योर ऑफ द सिस्टम इन द बिजनेस इन अमेरिका। जैसे जापान इमिटेटिव के अंतर्गत बताया गया कि अमेरिका जापानीज ने ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए कि जो अमेरिका की जो कॉस्ट आ रही उससे कम पैसे में अपने प्रोडक्ट को उन्होंने इंपोर्ट करने पर मजबूर एक्सपोर्ट किया और अमेरिका ने इंपोर्ट की और एक अच्छा मार्केट अमेरिका ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उन्होंने स्थापित किया। तो वो कास्ट ऑफ द टेक्निकल सिस्टम के अंतर्गत ही हो सकती है। इजीली अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट है कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। हमेशा कंज्यूमर एक्सेप्टेंस ऑफ द योर प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट in the physical product focus in the polling of the method, consumer accept habit, nature, income and change of the atmosphere या geographical level पे भी चेंज होती रहती है, उसके आधार पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। कमर्शियल वेरिएबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का आपको ध्यान पूरा रखना है। प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा शॉर्ट टर्म नहीं होनी चाहिए, आपकी टोटल प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म पोजीशन होनी चाहिए जो सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन, सर्वाइवल वैल्यू, ब्रांड के आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस का कैश फ्लो बनाई जाएगी, फंड फ्लो बनाई जाएगी जिसके आधार पे हम प्रॉफिट ही लॉन्ग टर्म बनी रहेगी, तभी हम बिजनेस करते हैं। लॉस में हम किसी भी बिजनेस को लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, ये ध्यान रखनी पड़ेगी। सरप्लस ऑफ द प्रॉफिट है पॉइंट ऑफ द मार्केट का कंपटीशन होने के बाद। सिलेक्शन ऑफ दिस साइट, सिलेक्शन ऑफ द साइट्स, एंटरप्रेन्योर इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन
strategic decision question where to set up a new enterprises। आप नए प्रोडक्ट को एंटरप्रेन्योर कहां पर सेट करना चाहता है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाई। सेट करने का मतलब कस्टमर, किस कस्टमर को आप अपने यहां एक्सेप्टेंस लेना चाहते हैं। इकोनॉमिक लेवल पे आप आइडिया जनरेशन करेंगे तो आइडिया स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पर कैपिटा, कंपटीशन, परचेज ऑफ द फैक्टर्स, जियोग्राफिकल भौगोलिक स्थिति पे आप देखेंगे कि जो चीजें आप नॉर्थ में बेच सकते हैं उन प्रोडक्ट को आप, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है और नॉर्थ में बिक सकते हैं तो साउथ में नहीं, ईस्ट में बिक सकते हैं तो वेस्ट में नहीं। तो आपको जियोग्राफिकल कंडीशन आपको ध्यान देनी पड़ेगी। लोकल लेवल पे आपको ध्यान, रूल एंड रेगुलेशन, कुछ रूल एंड रेगुलेशन स्टेट लेवल पे होते हैं कि कुछ स्टेट में वो प्रोडक्ट्स के लिए एक्सेप्टेंस होंगे और नेक्स्ट स्टेट में वो एक्सेप्टेंस नहीं होंगे, इनका पूरा ध्यान होगा। रोड, पावर, लोकेशन, रॉ मटेरियल ऑफ द पोजीशन, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देनी पड़ेगी जिस पर आप वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अगर हम स्वॉट एनालिसिस एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम के अंतर्गत आप कितनी मजबूती से, आपके पास क्या कमजोरी है उसको दूर करना, अपॉर्चुनिटी मार्केट देना, उस डिमांड्स को हमें पूरा करना, जिसके अंतर्गत स्वॉट एनालिसिस का हम ध्यान देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन स्वॉट एनालिसिस के साथ हम बनाए सकते हैं। स्वॉट इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट ऑफ द योर बिजनेस, आइडिया प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट सिलेक्शन। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, किसी भी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय आपको प्रोडक्ट में सिलेक्शन देनी पड़ेगी। इवैल्यूएट नीड ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट, सेलेक्ट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट क्राइटेरिया, लिस्ट ऑफ एजम्पशन, गैदर डाटा, इवैल्यूएशन, opportunity, combine gut feel in the quantity information to make of the decisions. SWOT analysis, a detailed investigation in regard business project idea identification of the your business in the merit demerit of the project से आप क्या लाभ और नुकसान है, appear satisfaction this circumstance, उससे क्या आपको appears होती है। आज आपने पूरी वीडियो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के पार्ट 2 को स्टार्ट टू एंड देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वी कॉमर्स लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योर के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये फुल सपोर्ट। थैंक यू।